बॉस, एक बात पूछनी थी। पूछो। वो मतलब ये पूछना था कि इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाती हो? नहीं मतलब मेरा मतलब ये है कि तुम यहाँ अपने मकसद के लिए आई हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में सबके लिए परवाह है, और ये जानते हुए भी कि अगर माया जी को इस बारे में पता चल जाता तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेती। फिर भी तुमने शरद जी को बुलाया गुंजन के लिए, तो बस यही जानना था कि सबके इमोशंस कैसे समझ लेती हो। शिवाय, मैं यहाँ पर अपने मकसद से तो जरूर आई हूँ, पर जो मासूम है, निर्दोष है, उनको कैसे सफर होने दूं? और पता है, मेरी आई मुझसे हमेशा कहा करती थी कि लोगों के इमोशंस को समझना ना सबसे आसान है, और उससे भी आसान है इंसानियत का साथ देना। पता नहीं लोग इतनी सिंपल सी बात को क्यों नहीं समझ पाते। और तुम्हें पता है, कल जब गुंजन सो रही थी, उसके चेहरे पे जो सुकून था ना, वो प्राइसलेस था। हाँ वो तो है। वैसे माया जी को भी मानना पड़ेगा, मतलब उन्होंने कुछ देर के लिए अपने गुस्से को साइड में रख के जो किया वो भी सही था बॉस। अरे बॉस, एक बॉस, ये क्या है? क्या? ये क्या हुआ? ये कुछ क्या हो गया? छू के देखो तो ये कुछ लगा है क्या? हाँ बॉस, ये लेफ्ट गाल पे क्या है, स्ट्रेस, और राइट पे टेंशन, और ये फोरहेड पे, ओह माय गॉड, क्या बोलते हैं इसको, चिंता। चिंता। वैसे बॉस, ये इतना स्ट्रेस लेना ना सेहत के लिए एकदम हानिकारक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए? एक मिनट में देख लेता हूँ। शिवाय, बाल वैसे अभी तो सफेद नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी दिन में हो जाएंगे। शिवाय, तुम भी ना। वैसे बॉस, तुम्हें पता है ये स्किन और हेयर को हेल्दी रखने के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट क्या है? क्या? विटामिन सी? नहीं, स्ट्रेस फ्री है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपने मन की बात सामने वाले से शेयर करनी पड़ती है, जैसे मैं करता हूं तुमसे। तो अब बताओ क्या हुआ है? शिवाय, वो कल रात गुंजन को शरद जी के साथ देखकर अपने बाबा की याद आई? हाँ, चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो मुझसे, वो रहेंगे तो मेरे बाबा ही ना। पता है, जब घर पे होती थी तो दिन रात उनकी जुबान पर सिर्फ मेरा ही नाम होता था, और यहाँ मैं उनकी आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ। बस उन्हें देखना चाहती हूँ एक बार, दूर से ही सही। कैसे है वो, उनकी तबीयत कैसी है? अरे तो इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है बॉस? तुमने वो लाइन नहीं सुनी क्या? जो लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, भगवान उनके बारे में सबसे पहले सोचता है। और वैसे भी उस लाइन में तो तुम सबसे आगे हो ना। अब एक सेकंड शिवाय, फोन बज रहा है। हाँ आई का कॉल है। बॉस, गलती से लग गया होगा। नहीं नहीं। अरे शिवाय, घर पे कहीं कुछ? एक सेकंड रुको। हाँ, ये घर पे सब ठीक है? ठीक तो क्या होगा, अब तो तेरे बाबा ने भी उम्मीद छोड़ दी है। पहले तो तेरे बारे में बात भी करते थे, लेकिन अब तो बात भी करना बंद कर दिया है। तेरी आय के नक्शे कदम पर आ गए, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। क्या ही बताएं, सड़क पर चलते हैं ना तो लोग चार बात सुनाते हैं, यहाँ तक कि आरव और अंजलि को भी ताना देने से चूकते नहीं है वो लोग। मतलब करने वाले तो करके चले गए हैं, भुगतना तो हमको ही पड़ेगा ना। तू तो अपनी मनमानी करके रिश्ता तोड़ के चली गई, लेकिन हमको तो दुनियादारी निभानी पड़ेगी ना, रिश्तों को लेकर चलना पड़ेगा, रस्में तो निभानी पड़ेगी ना, नहीं तो लोगों का मुंह कैसे बंद होगा। रसम? हाँ, रसम। आज तपस्या और दामाजी आ रहे हैं,
पग फेरे की रस्म के लिए तू भी वो लफंडर, मेरा मतलब अपने पति को लेकर आ जाना घर पे। क्या हुआ? घर के अंदर बेशक हमारा मन मुटाव हो, लेकिन कम से कम बाहर वालों को तो ये लगेगा ना कि सब कुछ ठीक है, हम लोग साथ साथ हैं। नहीं तो बाद में इसके लिए भी समाज वाले हमें गालियां देंगे। इसलिए चुपचाप से आ जाना, कम से कम लोगों का मुंह तो बंद हो जाएगा। बॉस क्या हुआ? पर आई आजी कहाँ, कैसे वो अब घर से तेरा नाता ही नहीं रहा है तो क्या पता होगा तुझे। आज ही सकुताई के यहाँ गई है गांव, इसलिए तू आ जाना उसको लेके अपने पति को। पर आई परवर कुछ नहीं, यहाँ परमानेंटली रहने के लिए नहीं बुला रही हूँ तुझे, बस एक दिन की बात है। तेरे बाबा की जैसे तबीयत चल रही है ना, हो सकता है तेरा काला मुंह देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिले। ठीक है आई, मैं आ जाऊंगी शिवाय के साथ। इसी बहाने कम से कम पापा को देख लूंगी। ठीक है, अब ज्यादा ड्रामा मत कर, टाइम पे आ जाना उसे लेकर, समझी? बॉस शिवाय तुम एकदम सही थे। अब आई बुला रही है हमें। थैंक यू भगवान जी। इस ड्यूटी और रिश्तों के बीच के द्वंद में आपने मुझे एक मार्ग दिखाया, एक और चांस दी। थैंक यू। बस बॉस, हाँ ज्यादा खुश होगी तो पता चला नजर लग गई। वैसे क्या बोला तुम्हारी आई ने? शिवाय वो हमें पग फेरे की रस्म के लिए ना घर बुला रही है। क्या? हमें? क्या? अब क्या बोल रही है मॉम? हाँ क्या बोल रही है यार? तुम क्या कर रही हो? मैं सो रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? स्पीकर की तरह बोली जा रही हो। तुम्हारे स्नोरिंग से तो ना बेटर है मेरी आवाज, और तुम्हारे रोज रोज के कॉल के चक्कर में मेरी स्लीप साइकिल खराब होती है, उसका क्या? क्या बोल रही हो? मैं कोई स्नोरिंग नहीं करता हूँ। फालतू की बकवास मत करो, चुपचाप जाओ, मुझे सोने दो। बड़े मुझे बोलने जाओ, पड़े रहो, सो यार जाओ ना। मॉम, अब ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? उन्हें तो हमें नीचा दिखाना है ना, तो फिर आप उन्हें इनवाइट क्यों कर रही हो? तपस्या, मैं तुझे ना तेरे अपने घर में दूसरे नंबर की जिंदगी जीने नहीं दूंगी। सब देख रही थी। एक बार ना इन दोनों को यहाँ आने दे, बहुत पर निकल आए ना दोनों के, आने दे। ऐसे पर कुतरूंगी ना दोनों के। ओह, तो ये प्लान है आपका? मॉम, अब मैं समझ गई। तो कोई मिठाई खिलाने के लिए थोड़ी ना बुला रही, और तू भी ना तपस्या सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देती है। बहुत हेकड़ी आ गई है ना दोनों में, आने दे, दोनों की हेकड़ी निकालूंगी मैं। अरे वो क्या समझते हैं, देशमुख परिवार में रह रहे हैं तो खुद को देशमुख समझने लगे हैं? आने तो दे। पर मॉम, ये सब कुछ तो ठीक है, आजी का क्या, उनका क्या करेंगे? पता है मुझे, सासूबाई के यहाँ रहते हुए ये प्लान जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने सासूबाई को ना वो अपनी सकुताई है ना अमरावती वाली, हाँ उनके यहाँ भेज दिया है, ताकि इन दोनों को शक ना हो। तू ऐसा कर जल्दी से उन्हें यहाँ लेकर आ, ताकि मैं उनकी क्लास ले सकूं। ऐसी क्लास लूंगी ना तपस्या, उन दोनों की ऐसी क्लास लूंगी कि जिंदगी भर आंख उठा के तुम दोनों की तरफ नहीं देखेंगे वो। That's great, मॉम, ब्रिलियंट आइडिया। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे।